शब्बीर बॉक्सवाला बॉलीवुड के फेमस राइटर और प्रोड्यूसर हैं। उन्होंने त्रिदेव रिपीट नंबर 4। शब्बीर बॉक्सवाल बॉलीवुड के फेमस राइटर और प्रोड्यूसर हैं। उन्होंने त्रिदेव, मोहरा और गुप्त जैसी सुपरहिट फिल्मों की कहानी लिखी है। साथ ही शब्बीर ने दिल का रिश्ता, मिशन इस्तांबुल, साथ ही में इश्क फॉरएवर और हालिया रिलीज फिल्म शेरशाह को प्रोड्यूस भी किया है। शब्बीर बॉक्सवाला इन दिनों भोपाल में उनकी अपकमिंग फिल्म नोटरी की शूटिंग कर रहे हैं। इस दौरान उन्होंने खबर 100 से खास बातचीत में अपना बॉलीवुड का सफर साझा किया। ब्यूरो रिपोर्ट। हमारे साथ वेरी फेमस प्रोड्यूसर शब्बीर बॉक्सवाला, सीधे इनसे बात करते हैं। शब्बीर जी, आपका स्वागत करते हैं भोपाल में। नमस्ते जी। आपसे जानना चाहूँगा कि आपने पहले फैशन डिजाइनिंग करी, वो भी फॉरेन से, फिर एकदम से आपका फिल्म डायरेक्शन में, प्रोड्यूसर में कैसे आपका इंटरेस्ट जग गया, फिल्मों में कैसे रुचि जगी आपकी? वो क्या था ना कि मेरे बहुत ही करीब दोस्त राजीव राय जी, जो गुलशन राय के बेटे थे, वो इस फील्ड में थे और हम लोग काफ़ी क्लोज थे। तो मैं जब वो डायरेक्शन में उतरे थे तो मैं काफ़ी उनके सेट पे जाया करता था और वहाँ से मुझे दिलचस्पी, इंटरेस्ट जगा फिल्म के काम में। तो इन बिटवीन मैं स्टडी करने गया था अमेरिका 1-2 साल, फिर मैं आके लौट के उन्होंने भी एक पिक्चर युद्ध अपनी पहली डायरेक्ट कर ली थी और वो त्रिदेव शूट कर रहे थे। तो त्रिदेव में भी मैं काफ़ी उनके सेट पे जाया करता था और वहाँ से और मेरा इंटरेस्ट फिल्मों में जागा। तो एक दिन हम लोग ने, राजीव ने मुझे ऑफ़र दिया कि अगर हम लोग रोज़ साथ में ही रहते हैं तो तुझे अगर इस काम में इंटरेस्ट है तो व्हाई डोंट यू जॉइन मी। और फिर मैंने विश्वात्मा से उन्हें ज्वाइन किया था, जो मेरी पहली पिक्चर थी एक्चुअली, और वहाँ से ये लंबा सफ़र रहा है और काफ़ी हम लोग ने 3-4 पिक्चरें साथ में प्रोड्यूस और लिखी भी थी, जैसे गुप्त, मोहरा और प्यार इश्क मोहब्बत। तो फिर वो एक दौर आ गया था इंडस्ट्री में जहाँ गैंगस्टर्स और गुप्त के बाद सारी इंडस्ट्री को थ्रेट था। तो राजीव काफ़ी टाइम तक डिबेकल उन्होंने ले लिया और अब्रॉड रहने लगे। तो उस टाइम पे फिर मैं इस काम में पूरी तरह से जुड़ गया था। तो मैंने बोला अभी मैं क्या करूं। तो मैंने अपनी फ़र्स्ट पिक्चर प्रोड्यूस करने का सोचा और मैं बहुत ही लकी था कि मुझे ऐश्वर्या राय मिल गई उस पिक्चर में। और अर्जुन, जो हम लोग ने प्यार इश्क और मोहब्बत में लॉन्च किया था, तो उन दोनों को पेयर करके दिल का रिश्ता मेरी पहली पिक्चर थी। उसके बाद लंबा सफ़र रहा है और ऊपर वाले की दुआ है कि आज तक मैं एज अ इंडिपेंडेंट प्रोड्यूसर, बिकॉज कॉर्पोरेशन आ गया, काफ़ी इंडिपेंडेंट प्रोड्यूसर्स लोग को मुश्किल हो गया पिक्चर बनाना। बट मैं जैसे कहा पहले भी कि ऊपर वाले की दुआ है कि मैं आज तक चल रहा हूँ और सक्सेसफुल हूँ और उम्मीद करता हूँ मुझे बहुत सारी और पिक्चरें और बहुत सारी कहानी पब्लिक के सामने लानी है। तो अभी भी भोपाल में जो हम लोग ये शूट कर रहे हैं नोटरी, बहुत ही कहानी बहुत ही दिलचस्प है और बहुत ही, जैसे लोग बोलते अलग, ये वाकई में बहुत ही अलग कहानी है और फैमिली फिल्म है और लोगों को कास्टिंग भी यूनिक है इसकी। जैसे परमबत्ता जी है जो बहुत ही उम्दे एक्टर है, तो उनको कमर्शियली फ़र्स्ट पिक्चर यही है जो मैं एज अ हीरो की तरह वी आर प्रेजेंटिंग मी एंड माई डायरेक्टर पवन वडियाकर, जो कन्नड़ा फिल्म में बहुत ही बड़ा नाम है। उनकी लास्ट पिक्चर नेशनल अवार्ड भी जीती हुई है, डोलू। तो अभी तक जितनी शूटिंग हुई है, मुझे पूरी उम्मीद है कि ये पिक्चर दर्शकों को बहुत अच्छी लगेगी। बहुत यूनिक कहानी है। सर, आपने जब काम शुरू किया था तब हम देखते थे कि फिल्मों का बजट कम होता था, लेकिन जो फैंस थे बड़ी बड़ी कतारें लगती थी फिल्म के टॉकीज़ के बाहर। अब फिल्मों का बजट बढ़ गया है लेकिन बड़े बड़े स्टार अब गारंटी नहीं दे पाते कि सक्सेस की। क्या वजह मानते हैं इसके पीछे अब आप? क्या है ना कि एक तो बहुत ही बड़ी वजह है ये कोविड की वजह से, जो 2 साल लोगों ने तकलीफ़ झेली है और काफ़ी लोगों के जॉब्स भी चले गए हैं। तो अभी वो स्पेंडिंग पावर लोगों में है नहीं और मल्टीप्लेक्सेस के टिकट के प्राइसेस इतने हाई है कि आज एक फैमिली
सिनेमा सब जाना चाहते हैं। वैसे तो हिंदी पिक्चर सब देख लेते हैं, अगर थिएटर में नहीं गए तो टीवी पे देख लेते हैं, तो वो क्रेज़ तो है ही, बट कुछ करेक्शंस होनी ज़रूरी है। जैसे थोड़ी मल्टीप्लेक्स की तरफ से और थोड़ी हमारे बड़े बड़े एक्टर्स लोग को अपनी जो हैवी प्राइज़ लेते हैं, तो वो सब मिलाकर एक साथ सब लोग ने सोच समझ के की, तो आई थिंक सो ये दौर वापस आ जाएगा, जहाँ बिकॉज जो मज़ा सिनेमा में जाके देखना होता है वो पिक्चर में वो कभी आता नहीं है घर पे बैठ के। तो आई फील और एक साल लगेगा सारी करेक्शंस होके, और बॉलीवुड फिर से लौट आएगा। लास्ट फिल्म शेरशाह बहुत बड़ी हिट रही थी सर, कुछ एक्सपीरियंस हमसे शेयर करना चाहेंगे उसका? किस तरह फिल्म बनाने का आइडिया आया, किस तरह पूरा कॉन्सेप्ट शुरू हुआ? शेरशाह बहुत ही मेरे दिल के करीब का सब्जेक्ट था। जब मैंने इसके बारे में जाना, विक्रम बत्रा की कहानी, तो मुझे पूरा यकीन था कि कि ये बहुत ही इमोशनल, बिकॉज उसकी कहानी में सब कुछ था। रियल लाइफ में इतनी ब्रेवरी थी, डबल रोल थे, उनके 2 ट्विन ब्रदर थे, उनकी लव स्टोरी बहुत ही उम्दा थी, जो इटर्नल लव स्टोरी थी। आज के ज़माने में कोई भी लड़की अपने लवर के जाने के बाद अभी तक, मतलब अभी 20 साल हो गए, उसके इंतज़ार में पूरी ज़िंदगी गुजार दे, तो ये सब इमोशनल हुक्स ऑलरेडी उनकी अपनी पर्सनल कहानी में ऑलरेडी थे, कहानी बनी हुई थी। तो मुझे पूरा विश्वास था कि ये कहानी को दर्शकों तक पहुंचानी चाहिए और ये सबके दिल को छुएगी, और वही हुआ जब शेरशाह आई। तो सबको, हर एज के ग्रुप को, वर्ल्ड वाइड सब लोग को बहुत पसंद आई थी, और हमें बहुत ही प्यार और ये मिला दर्शकों से। तो ये मतलब मेरे आई थिंक सो मैं अभी ऐसी पिक्चर बनाना भी चाहूँ तो नहीं बन पाएगी। सुनील शेट्टी सर और आप काफ़ी अच्छे दोस्त हैं, उनकी खासियत क्या है, क्यों वो इतने अच्छे हैं? जैसा कि हम सुनते आए, उनके काफ़ी किस्से हम पढ़ते रहते हैं कि लोगों के लिए उन्होंने ये किया वो किया, उनकी ऐसी कोई खासियत जो उन्हें आपके लिए स्पेशल बनाती है? सुनील को तो मैं मतलब जानता हूँ, आज 40 साल हो गए, तो जब वो फिल्मों में नहीं थे तब से हम लोग दोस्त थे। वो दिल के बहुत ही सॉफ्ट आदमी हैं, तो किसी की भी तकलीफ़ होती है तो वो आगे आके हेल्प करते हैं, और एज एन एक्टर इतने बड़े स्टार भी बन गए थे, पर वो हमेशा हम्बल, और अक्षय और सुनील जो थे वो दोनों हर प्रोड्यूसर के साथ काम कर लेते थे, हर डायरेक्टर के साथ काम कर लेते थे, जो भी उनके दोस्त यार थे उनकी हेल्प करते थे। जैसे सलमान भाई भी है, तो वो उनकी काबिलियत है, और वो बहुत ही प्रोफेशनल है। तो अगर उनको 5 बजे सेट पे बोलेंगे तो 5 बजे पहुंच जाएंगे, आज भी उतने ही मेहनती है। तो प्रोड्यूसर और डायरेक्टर को वो बहुत ही सपोर्ट मिलता है जब एक्टर तुम्हारे साथ हो, और आपको कोऑपरेट करे 100%। तो वही एक खूबी है सुनील में, और अक्षय और जो पुराने एक्टर्स है बहुत ही प्रोफेशनल है। आज के नए जनरेशन के भी काफ़ी एक्टर्स प्रोफेशनल है, वो टाइम पे वक्त पे आ जाते हैं शूटिंग के लिए। क्या आने वाले टाइम में आपको और सुनील शेट्टी सर को हम साथ देख पाएंगे किसी कोलैबोरेशन में? हाँ, जब भी मेरे पास अच्छी सब्जेक्ट होगी जहाँ मैं उसको अच्छी तरह से दिखा पाऊँ। जैसे मोहरा हम लोग ने उनके लिए ही लिखी थी, बिकॉज़ वो हमारे दोस्त है राजीव। तो राजीव को जब मैंने मिलाया था तो राजीव ने बोला इसको एक बाहर की पिक्चर कर लेने दे, फिर हम इसकी जो अच्छाई बुराई है वो देख के स्क्रिप्ट लिखेंगे। तो वैसे ही किया हम लोग ने मोहरा में, और मोहरा सब लोग को पता है उनकी सबसे बेहतरीन और सक्सेसफुल पिक्चर थी उनकी करियर की, जिनसे अक्षय और वो दोनों बड़े स्टार्स में आ गए थे ए लिस्ट में। जिस दिन ये रिलीज़ हुई थी लोगों ने उनको अमिताभ बच्चन, विनोद खन्ना के साथ कंपेयर किया था। तो चलते आपके जो फैंस, आपके चाहने वाले, उनके लोग मैसेज देना चाहेंगे आप? मैं बस इतना ही कहना चाहूँगा कि हम लोग हैं फैंस की वजह से। अगर दर्शक प्यार करती है तो हमारी पिक्चरें चलती है। तो इसी तरह दर्शक और ऊपर वाले की दुआ रही तो मैं पिक्चरें बनाते जाऊँगा और लोगों को एंटरटेन करते जाऊँगा। तो
तो ये था वेरी फेमस राइटर एंड प्रोड्यूसर शब्बीर बॉक्सवाला। जल्दी मिलेंगे और सेलिब्रिटी के साथ। देखते रहिए खबर 100।